हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है फिर से। मतलब कि अब रेगुलर रहेगा वीडियो, मतलब कि हमारे चैनल पे। आज मतलब कि क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का डिटेल सोल्यूशन हम आप लोगों को बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम कम्प्लीमेंट्री एंगल 8.1 और 8.2 मतलब इसको हम बता दिए थे पहले ही। अगर नहीं देखें तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज मतलब इसको हम 8.3 का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन देखने से पहले मतलब कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस इसका रिवर्स होगा 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। ये बेसिक चीज मतलब ये आना चाहिए, तब मतलब ये एक्सरसाइज क्या होगा, इजी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि साइन 80 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, या तो ऊपर या फिर नीचे, किसी दोनों में से एक को मतलब क्या करेंगे 90 माइनस थीटा लगा के चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे साइन 18 डिग्री है, 72 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन को हम क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 72 डिग्री, ठीक है। तो अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे साइन होगा। हाँ, तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो 18 डिग्री आ जाएगा। और नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 72 डिग्री हो गया, नीचे भी क्या है, कॉस 72 डिग्री, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो हो गया सब। ऐसे ही मतलब इसमें भी चेंज कर लेंगे। ये दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो ऊपर चेंज करो चाहे नीचे। इसमें ऊपर चेंज किया था, इसमें नीचे चेंज कर दे, ठीक है। तो 10 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, कॉट 90 माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब जो ऊपर में एंगल रहेगा ना, उसी में 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 26 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो 10 26 डिग्री आ गया, कट गया, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब चलते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें बीच में क्या है, डिफरेंस है, मतलब कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको चेंज कर लेते हैं, कॉस 48 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ऐसे ही है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन 40 डिग्री। पहले से इंतजार कर रहा था कटने के लिए, तो कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 4 नंबर क्वेश्चन में मतलब कि क्या कह रहा है, कॉसेक, इस बार इसको चेंज करते हैं, कॉसेक 31 को ऐसे लिख देते हैं, माइनस सेक 59 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 में से 31 को घटा देंगे, हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कट गया, क्या है, इसका भी आंसर 0 हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का मतलब कि इसको फर्स्ट में क्या करा है कि 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, इसको डेट करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, चलिए, तो ये LHS है, तो LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू LHS ही है। अब देखेंगे कि कोई दो एंगल का सम, मतलब कौन सा दो एंगल का सम 90 हो रहा है, तो 48 और 42 का एंगल 90 हो रहा है, 23 और 67 का एंगल क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को पेयर बना के मतलब कि सॉल्व कर देंगे, तो लिख देंगे 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, ठीक है। अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 1048 को हम क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 42 डिग्री, 1042 डिग्री को ऐसे लिख देंगे 1042 डिग्री। फिर इंटू है 1023 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 67 डिग्री, और 1067 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट 42 डिग्री, और 1042 डिग्री पहले से है, इंटू 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री पहले से। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, मतलब इसको 10 इंटू कॉट क्या होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 थीटा कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा 1, ये बीच में इंटू है, तो 1067 डिग्री और कॉट 67 और 1067 ये भी क्या हो जाएगा 1, तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 1 आंसर। अब इसी के जैसा मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम मतलब कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हम छोड़ देते हैं, नहीं तो चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है।
तो इसमें भी क्या करेंगे, cos 38 है, cos 52 है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, ठीक है, इसमें इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, जीरो प्रूफ करना है, ठीक है, इसमें 1 प्रूफ करना था तो 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे RHS प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे जीरो प्रूफ करना है, तो ठीक है, cos 38 को चेंज कर लेंगे, cos 90 माइनस 52 डिग्री LHS लेके, और ऐसे cos 52 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस sin 38 को चेंज कर लेंगे, sin 90 माइनस 52 डिग्री, और sin 52 डिग्री को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया sin थीटा, और cos 52 डिग्री पहले से है, माइनस sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री sin 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री यहाँ भी है, cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री यहाँ भी है, और बीच में क्या है माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो, ये क्या हो गया बराबर RHS प्रूफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या करा है कि tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल, मतलब कि 90 से छोटा है, मतलब कि 2a, ठीक है, 2a यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करा है कि a का वैल्यू करा निकालने के लिए, तो दिया क्या है गिवन में tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर कॉट देख रहे हैं तो इसको भी मतलब कॉट में चेंज कर लेंगे, तो इसको 10 को हम क्या लिख देंगे tan 90 माइनस, नहीं तो tan 2a को हम लिख सकते हैं ऐसे cot 90 माइनस 2a, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, बराबर क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, दोनों तरफ क्या है cot है, तो क्या हो जाएगा एंगल इसका बराबर हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, तो 2a को इधर कर देते हैं 90, 18 को इधर ले आते हैं प्लस 18 बराबर a प्लस 2a, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3a बराबर 90 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108, तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 बाई 3, 3 3 जा 9, वन जाएगा तो 3 6 18, तो a बराबर कितना निकलेगा 36 डिग्री एंगल, ठीक है, और 2a क्या कर रहा था एक्यूट एंगल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 को क्या हो जाएगा 72 डिग्री निकलेगा, जो कि 90 से छोटा है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्या दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू cot b, तो प्रूफ करने के लिए बोला a प्लस b 90 डिग्री होगा, ठीक है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, tan a को रहने देते हैं इधर ही, tan a, cot को चेंज कर लेते हैं कैसे tan 90 माइनस b, मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ tan tan है तो एंगल क्या हो जाएगा इसका इक्वल हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b, b को इधर ले आएंगे तो a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यही तो प्रूफ करना था a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है, मतलब कि फटाफट मतलब कि सॉल्व करते जाएंगे, जो समझ में नहीं आया तो मतलब कि दोबारा मतलब कि सब वीडियो पॉज करके फिर पीछे जाके मतलब कि एक बार देख लीजिएगा। सेक 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, तो जैसे मतलब कि थर्ड क्वेश्चन बनाए थे ऐसे ही मतलब क्या है फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है सेक 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम cosec sec को हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इधर क्या है cosec a माइनस 20 डिग्री, और दोनों तरफ क्या है सेम है cosec cosec, एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर सॉरी a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा 4a को इधर ले जाओ या फिर a को इधर ले आओ, तो माइनस 4a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20, इधर जाएगा तो माइनस 90, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा माइनस 5a बराबर 90 में 20 जोड़ देंगे दोनों माइनस में, तो क्या आ जाएगा 110 माइनस से मैंने कर लिया 5 से इसको काट देंगे 5 टू 10 5 टू 10, तो a बराबर कितना निकल गया 22 डिग्री, और क्या करा था 4a क्या है एक एक्यूट एंगल है, तो 4 इंटू 22 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 से छोटा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चन को मतलब सीबीएसई बोर्ड में मतलब कि 1 नंबर या 2 नंबर में मतलब कि सब पूछ है ऑब्जेक्टिव में, या फिर मतलब कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको अच्छे से देखें। क्या करें कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए है बी है सी है, ठीक है, तो एबीसी क्या है एक इंटीरियर एंगल है, ए बी सी एक इंटीरियर एंगल है मतलब कि ट्रायंगल का, ठीक है,
हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पर है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी प्लस सी है ना, तो बी प्लस सी को इधर रख के ए को इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, नीचे 2 है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे देंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, इधर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर 2 से काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। इधर साइन देख रहे हैं तो दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब क्या होगा इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हम लोग को प्रूफ क्या करना था साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, यही तो आ गया। यहाँ से लिख देंगे साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, मतलब प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। साइन का एंगल कितना दिया है 67 डिग्री और कॉस का एंगल कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। इस दोनों एंगल को कर है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में मतलब लाने के लिए, ठीक है। 67 को मतलब 45 से छोटा कर देना है या फिर 0 से बड़ा, और 75 को 0 से बड़ा या फिर 45 से छोटा कर देना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो साइन 60 को क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस 20 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 67 और कॉस 90 माइनस 15 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस 75। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो क्या हो गया मतलब कि इसका एंगल जो है 67 से 23 आ गया, 75 से क्या आ गया 15 आ गया, मतलब कि दोनों 0 और 45 के बीच में आ गया। तो क्या हो गया ये एक्सरसाइज मतलब कि खत्म हो गया। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।